देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल आता है। एक होता है सिंधु नदी, एक होता है सिंधु सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। दिहांग बोलिए या ब्रह्मपुत्र बोलिए, बात बरोबर। दिहांग बोलिए या ब्रह्मपुत्र। इसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय, या इसे हम लोग पंजाब हिमालय भी। अगर हम लोग देखें असम हिमालय का, अगर हम लोग देखें लंबाई 720 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय का अगर हम लोग लंबाई देखें तो 800 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय देखें तो 320 किलोमीटर है। जबकि कश्मीर हिमालय देखें तो 560 किलोमीटर। कितना है? 560 किलोमीटर। और हम लोग अगर देखें कश्मीर हिमालय में ही आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये तीनों पर्वत कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग देखते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है? कामेर, नंदा देवी और त्रिशूल। कामेर, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत भी आता है। उसके बाद अगर नेपाल हिमालय में देखिए तो सबसे प्रचलित है माउंट एवरेस्ट, सबसे प्रचलित है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, बहुत है इसमें। असम हिमालय में एक ही पर्वत है, नामचा वर्मा पर्वत। आपको यह डायग्राम याद रखना है, आपसे सवाल पूछेगा कि कश्मीर हिमालय किस दो नदी के बीच में है, तो आपको आंसर देना सिंधु और सतलज के बीच में है। आपसे सवाल पूछेगा नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो काली और तिस्ता के बीच में है। इसी प्रकार से सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या आता है इसमें? पूछेगा कि किस हिमालय का सबसे ज्यादा लंबाई है, तो नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर है। सबसे कम किसका है? कुमायूं हिमालय का। अगर आपको पूछ दे इसे सीरियल से सजाइए तो आपको सजा देना है। अगर आपसे सवाल पूछे कि माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा या मकालू किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो नेपाल पर्वत का। जैसे अभी सवाल पूछा है कि नंदा देवी किसका है, तो देखिए नंदा देवी किसका है? कुमायूं हिमालय का है। इसी तरह को याद रखना है ये कॉन्सेप्ट।